अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अफरसियाब खान एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट। स्टूडेंट्स, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप पास्ट पेपर से किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे या पास्ट पेपर का पर्पस क्या है। हम स्टूडेंट्स को बार बार कहते हैं कि आप पास्ट पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। पास्ट पेपर से प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी किया था कि सिर्फ पास्ट पेपर से प्रिपरेशन करने के बाद क्या मेरा लेट क्लियर हो जाएगा, या लेट में जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड आते हैं, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बिल्कुल इस तरह नहीं है। पास्ट पेपर का मकसद है आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना, एक डायरेक्शन देना कि आपका टीचर आपसे किन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप सिर्फ पास्ट पेपर को प्रिपेयर करेंगे तो यकीनन आपका लेट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पास्ट पेपर के साथ आपने इंटरनेट को भी देखना है, डिफरेंट वेबसाइट्स जो है इंटरनेट पे, और साथ में आपने कोई प्रिपरेशन के लिए बुक भी बाय करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ए ऑप्शन है जॉन एडम, बी है जॉर्ज वाशिंगटन, सी है कोलंबस, डी है जॉर्ज बुश। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने कोलंबस को मार्क किया था करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो था जॉर्ज वाशिंगटन, जबकि कोलंबस यहाँ पे एक्सप्लोरर था। जॉर्ज बुश ये 43rd प्रेसिडेंट, और इसी तरह जॉन एडम्स वो हमारे पास सेकंड प्रेसिडेंट थे। सिमिलरली यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे स्टूडेंट जो है, जो हमारे पास ऑप्शन ए है सन यास्टन, बी जो एनालाई, थर्ड जो है वो है माओ जेनडोंग, इसी तरह डी नंबर। स्टूडेंट्स जो है इनको छोड़ देते हैं, बल्कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको रटा कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे फाउंडर के बारे में पूछा गया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जी जिनपिंग को मार्क करना होगा। अब थर्ड नंबर पे जो है देयर आर डैश प्लेयर्स इन दी वॉलीबॉल टीम, A4, B5, C6, D7। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है या टाइटल है वो है गेम्स। आपको चाहिए कि आप जो गेम्स है हमारे पास, जिस तरह वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, आप इनकी रूल्स को थोड़ा सा समझें। वॉलीबॉल में बेसिकली आपको एक टीम में 6 प्लेयर्स अलाउ होते हैं, जिसमें 3 जो है फ्रंट रो में होते हैं और 3 जो है वो बैक रो में होते हैं। सिमिलरली फुटबॉल के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि येलो कार्ड का क्या मकसद था, ग्रीन कार्ड का क्या मकसद था, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, LBW से क्या मुराद है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज़ यूज एज वार्निंग इन फुटबॉल। अगर किसी ने गेम्स के रिलेटेड प्रिपरेशन की होगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सिर्फ येलो को यहाँ से रटा कर लेंगे, लेकिन ग्रीन कार्ड से क्या मुराद है या बाकी कार्ड्स का क्या पर्पस है, उनको चाहिए कि उसको भी प्रिपेयर करें साथ में। सिमिलरली यहाँ पे एक 5th नंबर MCQs है, समीना बेग इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट इन 2013। यानी करेक्ट ऑप्शन तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट को यानी उसके फर्स्ट क्लाइंबर कौन थे, इसी तरह K2 के फर्स्ट क्लाइंबर कौन थे, इसके रिलेटेड भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि इन्फॉर्मेशन अपने साथ कलेक्ट करें। जैसे 6 नंबर है, द 9/11 अटैक ऑन US हैपन इन, ऑप्शन है 2001। 7 है, द ईरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशन केम इन, करेक्ट ऑप्शन है 1979। 8 है, हु अटैक्स ऑन अफगानिस्तान इन 1979। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोवियत यूनियन ने 1979 में अटैक किया था, बट 2001 में US ने भी अटैक किया था। तो उनको चाहिए कि सोवियत यूनियन के साथ US अटैक को भी रीड कर ले। 9th नंबर जो MCQs है वो है, अरब स्प्रिंग इज़ अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2010। स्टार्ट कब हुई थी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, वो हुई थी 2010 में, लेकिन एंड कब हुई थी, वो हुई थी 2012 में। ज़रूरी नहीं है कि आपसे रिपीटेड यही क्वेश्चन ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे कहा जाए कि एंड कब हुई थी, तो आपने एंड को भी साथ में प्रिपेयर करना होगा। स्टूडेंट्स, पास्ट पेपर को आपने इस तरीके से स्टडी करना है। मिसाल के तौर पे 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिरहम, दीनार, लिरा, रियाल। जो दिरहम है हमारे पास वो यूनाइटेड अरब इमारात
यानी यूएई की हमारे पास करेंसी है, दीनार जो है वो कुवैत की करेंसी है, लीरा जो है वो टर्की की करेंसी है और रियाल जो है हमारे पास वो सऊदी अरब की करेंसी है। सिमिलरली यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ए ऑप्शन है यन, सेकंड है यूरो, सी है योन। सो यहाँ पे जो यन है वो जापान की है, जबकि यूरो जो है वो हमारे पास ऑफिशियल करेंसी है। जो 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़ है उनमें 19 कंट्रीज़ की ये ऑफिशियल करेंसी है यूरो, जबकि चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। यहाँ पे अब 12th नंबर क्वेश्चन भी करेंसी के रिलेटेड, 12th नंबर जो है वो कैपिटल के रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि द कैपिटल ऑफ टर्की इज़, जो फर्स्ट है इस्तांबुल, सेकंड है अंकारा, सेकंड एंड फर्स्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो इस्तांबुल है, स्टूडेंट्स समझते हैं कि इस्तांबुल हमारे पास कैपिटल है टर्की का, जबकि वो लार्जेस्ट सिटी इन टर्की है। जो कैपिटल ऑफ टर्की है वो है हमारे पास अंकारा। इसी तरह जो 13 क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस। ए है हमारे पास डेरा इस्माइल खान, बी है ज़ियारत, सी है सक्कर, डी है साहिवाल। जो डी आई खान यानी डेरा इस्माइल खान है वो केपी में है, ज़ियारत बलूचिस्तान में है, सक्कर जो है वो हमारे पास सिंध में है, जबकि साहिवाल वो पंजाब में है। इसी तरह 14 क्वेश्चन है कि सुई गैस इज़ डिस्कवर्ड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेश प्रोविंस। सो वो है बलूचिस्तान। इसी तरह 15 क्वेश्चन है द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप सबको मालूम होगा कि वो है जनरल सरफ्रैंक, लेकिन आपको फर्स्ट आर्मी चीफ के अलावा सेकंड जो करंट आर्मी चीफ है उनके रिलेटेड और करंट से पहले यानी जो लास्ट आर्मी चीफ थे उनके रिलेटेड नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह 16 नंबर क्वेश्चन भी गेम्स के रिलेटेड था कि फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना बिलोंग टू डेश। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अर्जेंटीना। सिमिलरली 17 नंबर जो क्वेश्चन था वो था पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन दी देश इंडिया। यहाँ पे आपको चाहिए कि आप सीख लें कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या आता है, पाकिस्तान के साउथ में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री है, सिमिलरली वेस्ट में कौन सी कंट्री है। 18 नंबर क्वेश्चन जो था वो था द स्टडी ऑफ स्टार ऑब्जेक्ट स्कार। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे, पहला है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी से मुराद है दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज़, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन था विजन साइंसेस एंड डी था मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं आपको चाहिए कि ये भी गूगल कर ले और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आप अपने साथ नोट कर ले। इस तरीके से आपने पास्ट पेपर्स को पढ़ना है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सिमिलरली जो 20 क्वेश्चन है वो है नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। पास्ट पेपर को आपने इस तरीके से पढ़ना है। यही पास्ट पेपर का पर्पस है। पास्ट पेपर का पर्पस हरगिज़ ये नहीं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है सिमिलरली यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे आपका टॉपिक है गेम्स में यहाँ पे आपसे वॉलीबॉल के रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। कि जो गेम्स के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे वॉलीबॉल के रिलेटेड किया गया है, लेकिन हो सकता है कि जो आपका पेपर हो उसमें फुटबॉल के रिलेटेड किया जाए, क्रिकेट के रिलेटेड किया जाए। ज़रूरी तो नहीं कि रिपीटेड यही क्वेश्चन आ जाए। टॉपिक यही होगा क्योंकि इस टाइप के टॉपिक से ही आपसे पूछे जाएंगे। जस्ट आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। इसके अलावा पास्ट पेपर के साथ साथ आप कोई बुक भी बाय कर लें और साथ में आप इंटरनेट पे जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं लाइक pakmcqs.com, इसका इस्तेमाल भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके और भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ बना सकूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।